गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लिख के बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में। क्या मेरी आवाज क्लियर है? राइट, यस और नो। एको तो नहीं हो रही आवाज? देख लीजिए एक बार। ओके। ओके, एको हो रही है शायद। वन सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक माई सेटिंग्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, सो आज फिर से हम एक बार हफ्ते के इस दिन पर हम हमेशा मिलते हैं जैसे। तो सोमवार के दिन हम हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार्स करते हैं आपको ये ट्रेन करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आप कौन से चीजों में दे सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी होती है तो वो हम बाकी के दिन मंडे टू सैटरडे के बीच में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर ट्रेनिंग वेबिनार में आप यहाँ पर सीखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स में क्या इंग्रेडिएंट्स है और क्या कौन से हेल्थ कंडीशंस में कौन सा प्रोडक्ट सबसे सही रहेगा और किसको हमें देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए। ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग वेबिनार में सीखते हैं, जिनमें सारे प्रोडक्ट्स में से एसएचपीएल के सारे प्रोडक्ट्स में जो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो है हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी। उसी का ट्रेनिंग का वेबिनार में लेकर आज आई हूं आपके सामने। तो अगर आप आज का टॉपिक जानते हैं तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं राइट द टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपको पता है, आपके पास ब्रॉडकास्ट आ चुका है। वेरी गुड, सुपर। ओके शांति जी, आपका आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट है। आपका आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट है। अभी भी साउंड एको हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। अभी आई थिंक बहुत लोगों ने लिखा था कि ठीक है अभी आवाज। वेरी गुड शांति जी, एब्सोल्युटली। आपने जो लिखा है वो है प्रोटीन पाउडर, और जो एक्चुअली आज का प्रोडक्ट है वो प्रोटीन पाउडर नहीं है, वो प्लांट प्रोटीन पाउडर है। वेरी वेरी स्पेसिफिकली हमें बात करनी होगी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोटीन पाउडर दो तरह के होते हैं, एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन पाउडर होता है और एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर होता है। राइट, सो मिल्क बेस्ड जो प्रोटीन पाउडर है वो दूध से बनता है, यानी वे प्रोटीन से बनता है। पर आज का जो प्रोटीन पाउडर है वो प्लांट से बनता है, यानी कि ऐसी वनस्पतियां, ऐसे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। सबको समझ में आ रहा है प्लांट बेस्ड किसको कहते हैं हम? जो पौधों से पाया जाता है, जो सब्जियां या अनाज होते हैं, वो प्लांट बेस्ड कहलाते हैं। राइट, आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसको क्यों प्लांट प्रोटीन कहा जाता है। राइट, तो आज का सेशन किसके लिए यूजफुल है बताइए मुझे। क्या आप अपने लिए ये ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? बताइए। मतलब आप अपने पेशेंट की जानकारी के लिए कर रहे हैं या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, चक्रवर्ती सर सेज वाइफ के लिए। ओके, सबके लिए। वेरी गुड, फॉर बोथ। ऑल राइट। बाकी सब, बाकी सब आज की ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? अपनी ट्रेनिंग के लिए। वेरी गुड, सुपर सुपर। सो जितने भी लोग लिख रहे हैं, बोथ, दोनों के लिए हम अटेंड कर रहे हैं। वो एक्चुअली अपना भी नॉलेज बढ़ा रहे हैं और सही प्रोडक्ट कस्टमर को दें, इसके लिए भी। मतलब गलत ना हो जाए कि कोई प्रोडक्ट सी गलत भी होगा तो नुकसान नहीं है, बट फायदा नहीं मिल पाएगा। राइट, सो ये किसी का टाइम भी पैसा होता है। राइट, अगर कोई पैसा डाल रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, पर कोई अपना टाइम डाल रहा है, आपके ऊपर उतना भरोसा कर रहा है कि 3 महीने में ये मुझे ठीक कर सकता है सही प्रोडक्ट से। अगर आपको वो जानकारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है तो आप वो नहीं पूरा कर पाएंगे उनकी इच्छा। राइट, सो इसीलिए सही जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। राइट, सुपर। सो कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट ट्राई किया है, प्लांट प्रोटीन पाउडर? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको पता चलेगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो हम बात कर रहे हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पैकेज है उसके ऊपर लिखा है प्लांट प्रोटीन। तो कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट ट्राई किया है? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगी कितने लोग लिख रहे हैं। ओके, सो मेनी पीपल।
अमेजिंग। ओके। ओके। मी, ठीक है। लवली। लवली। तो ये जितने भी लोग लिख रहे हैं मी, डेफिनेटली आपसे आपका फीडबैक जानना चाहूंगी मैं बाद में, अभी नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। बट आप मुझे प्लीज बता सकते हैं टेक्स्ट करके कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा फील हो रहा है, और उसके उसको लेने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, बिकॉज ये एक ऐसी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से सभी को लेना चाहिए, राइट? बीमार हो या ना हो, ये प्रोडक्ट सबको लेना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। क्लियर? एवरीबडी समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? राइट? और क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, वो आगे आगे हम देखेंगे सेशन में। ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप और जस्ट राइट यस अगर आप इस चीज से सहमत है कि ये सभी को लेना चाहिए। और डेफिनेटली यस। यस, आई थिंक अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। ओके ओके ग्रेट। ठीक है, सो अपने नोटपैड और पेन लेकर आप रेडी रहिए, बिकॉज कुछ पॉइंट्स होंगे शायद आपको लिखने होंगे। इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा 12 बजे के आसपास, यूट्यूब के चैनल के ऊपर। राइट? और राइट, तो शुरू करते हैं। आज के प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो आमतौर पे हम ज्यादातर हम डिजीज के बारे में बात करते हैं कि अस्थमा में क्या देना चाहिए, पीसीओडी में क्या देना चाहिए, कार्डियक इश्यूज में क्या देना चाहिए। पर आज प्रोडक्ट स्पेशल वेबिनार है, इसलिए प्रोडक्ट में हम लेकर आ रहे हैं कि प्लांट प्रोटीन किस किस को लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इसके अंदर है क्या। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी सारी चीजें यहाँ पे देखिए। अब ये आपको पता नहीं होगा ये क्या है। ये तो मटर है, खैर ये कुछ अनाज है, राइट? अब इसमें क्या है, क्यों डाला गया है, वो भी हम सब बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए। सो प्रोटीन क्या होता है सबसे पहली बात, और क्या ये जरूरी है? क्या प्रोटीन जरूरी है हर एक के लिए? क्यों? क्यों जरूरी है वो भी आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में यस, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीबडी। आप में आपके आपके इंटरेक्शंस, आपके जो भी मैसेजेस है वो मैं देख पा रही हूँ, प्लीज लिखिए यस। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? रिपेयरिंग बॉडी, यस। बॉडी बिल्डिंग, वेरी गुड। और बस ये दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बॉडी को बिल्ड करने के लिए। क्या ये यही चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहने के लिए? ओके। ओके। मैं तो बताऊंगी आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पर मैं जानना चाहती हूँ आपको कितना पता है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने बेसिक से शुरू करना है। राइट? हीलिंग टिश्यूज, वंडरफुल। एनर्जी, सुपर। थैंक यू सुहास सर। मैं वेट कर रही थी ये आंसर कौन देगा। एनर्जी के लिए एब्सोल्युटली, बॉडी बिल्डिंग के लिए, टिश्यू हीलिंग के लिए, फिट रहने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और और वेट, यस एब्सोल्युटली, वेट मेंटेन करने के लिए भी। एब्सोल्युटली, जितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं वो दोनों ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये एक प्रोडक्ट दो अलग चीजों के लिए हम कैसे दे सकते हैं? इसकी खासियत ही ऐसी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, प्रोटीन वेट लॉस में भी हेल्प करता है और वेट गेन में भी हेल्प करता है। डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगी, पर आपको आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये क्यों कहा मैंने। राइट? उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंस है और वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। पर सिंस हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटीन क्या है, तो आइए देखते हैं कि प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है। सो बेसिकली ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट्स है। सबसे बड़ा जो कैटेगरी होता है न्यूट्रिएंट्स का उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मेन काम काज के लिए चाहिए आपको। राइट? उसमें से एक न्यूट्रिएंट जो है, ऐसे तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या कोई जानता है कि कौन से तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ज्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए? उसमें से एक है प्रोटीन। राइट? तो ये आपको ऐसा नहीं कि आज आपने लिया तो कल नहीं लिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे, देयर इज अ डेली रिकमेंडेड इनटेक फॉर प्रोटीन। ओके? सो एवरी डे कितना लेना है वो आपको आपके मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है वो कैलकुलेट। ठीक है? ओके। ये सेल्स का बैकबोन माना जाते हैं।
सेल्स के बैकबोन यानी कि जिसकी वजह से या जिसकी नींव पे बिल्डिंग खड़ी होती है, तो वो नींव कितनी इंपॉर्टेंट होगी, राइट? वैसे ही आपकी पूरा जो आपका शरीर है वो जिसके आधार पे खड़ा है वो है प्रोटीन। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपके बालों से लेकर सबसे ऊपरी जो चीज है, बाल से लेकर सबसे एंड तक जो चीज है, यानी कि आपके नाखून पैर के, राइट? बालों से लेकर आपके नाखून तक, पैर के नाखून तक, पूरा 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 आप प्रोटीन से बने हो। यू आर मेड ऑफ प्रोटीन, आई एम मेड ऑफ प्रोटीन, एवरीबडी इज मेड ऑफ प्रोटीन। सो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, और अगर इसकी कमी हुई तो ये कितना घातक भी हो सकता है, ग्रोथ रुक सकता है, डेवलपमेंट रुक सकता है, और तो और आम जो काम होते हैं बॉडी के वो रुक सकते हैं, राइट? सो टिश्यू ग्रोथ के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्किन टिश्यू है, राइट? अब जो पुरानी स्किन, डेड स्किन जो जा रही है उसकी जगह पे नई आनी चाहिए, करेक्ट? तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत है। रिप्लेनिशमेंट यानी कि जो बाल है वो अपने फॉलिकल से ग्रो हो रहे हैं, वो झड़ जाएंगे फिर नया आएगा, उसको हम रिप्लेनिशमेंट कह सकते हैं, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। एंड रिपेयर, आपके आपके बॉडी में कहीं पर भी मान लो कोई घाव हुआ है, राइट? अब वो उसके ऊपर एक नया स्किन आना चाहिए, नए टिश्यूज आने चाहिए, उसको कहते हैं रिपेयर। तो डेफिनेटली प्रोटीन्स इन तीनों चीजों के लिए जरूरत है, ग्रो करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, राइट? अब डाइटरी एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। तो जिन्होंने लिखा था कि ये एनर्जी के लिए लिया जाना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? आपको ग्लूकोज देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, राइट? जो जो भी आप दिन के काम करते हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। बट जो अगर कोई कारणवश आप कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। क्लियर? ओके। आपका मसल मास बनाने में मदद करता है प्रोटीन। तो कितने लोगों को मसल बनाना है? यहाँ पे ये सेशन आपके लिए है। ओके, राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको मसल बनाना है, तो ये सेशन आपके लिए है। राइट मी। नेटवर्क ठीक है ना? हाँ। ओके, मैं जब भी चैट बॉक्स देखती हूँ तो कुछ ना कुछ आ रहा है उसमें मैसेज, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ, सॉरी। हाँ, मी। ओके, आपको मसल बनाना है, चलिए। कितने लोगों को वजन कम करना है? राइट मी। अब जितने लोगों को वजन कम करना है, सिर्फ कम करना है, हाँ, कम करना है, वो मी लिखिए। ओके, कितने लोगों को वजन बढ़ाना है? राइट मी। ओके, कितने लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स कम करने हैं? जैसे पीसीओडी होता है, डायबिटीज भी एक तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें इंसुलिन की कमी होती है, राइट? थायराइड एक प्रॉब्लम है, करेक्ट? सो पीसीओडी एक प्रॉब्लम है जैसे मैंने कहा। सो कितने लोगों को हार्मोनल इश्यूज कम करने, टेस्टोस्टेरोन कम है किसी का? राइट मी। ओके। ओके, कितने लोगों को पाचन सही करना है? आपके बॉडी में पाचन की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम ही प्रोटीन है। तो सोचिए अगर प्रोटीन की कमी होगी तो डाइजेशन भी ठीक नहीं रहेगा। तो कितने लोगों को डाइजेशन इंप्रूव करना है? वेरी गुड मी। कितने लोगों को इम्यूनिटी बढ़ानी है? राइट मी इन द चैट बॉक्स। और अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, कितने लोगों को एज के पहले बूढ़ा नहीं दिखना है? कितने लोगों को एज होने के बाद भी जवान दिखना है? एंटी एजिंग, एंटी एजिंग जो क्रीम्स हम लगाते हैं वगैरह, पर अंदर से ही अगर आपके पास वो खूबसूरती आए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? कितने लोगों को जवान और एकदम ग्लोइंग स्किन चाहिए, एकदम रेडियंट स्किन चाहिए? राइट। एंड कितने लोगों को हेयर फॉल में कंट्रोल चाहिए? बाल अच्छे होने चाहिए, ऐसा चाहिए आपको? वेरी गुड। सो मैं समझ सकती हूँ ये आज का सेशन आपके लिए कितना जरूरी है। इनमें से आधी चीजें मुझे भी चाहिए, राइट? तो हमें मुझे भी प्रोटीन लेना है, राइट? सो मैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ?
आज यहाँ बैठा हुआ हर सदस्य के लिए आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं भी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर वो आए नहीं है, तो उनको जाने दीजिए, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। बट हर एक व्यक्ति के लिए प्रोटीन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि आप प्रोटीन से बने हैं। अगर आपके अगर आपके बिल्डिंग बनाने में सीमेंट की कमी हो गई, तो वो बिल्डिंग गिरने का डर रहता है। करेक्ट, सीमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो बिल्डिंग गिरने का डर रहता है। correct, so practically from building muscle mass to help your body repair, नए सेल्स बनाना, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना, हॉर्मोन्स बनाना, इंसुलिन, थायराइड, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है? ये हॉर्मोन्स, प्रोटीन ही है, राइट। एंड आपके बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना भी प्रोटीन का काम होता है। करेक्ट, राइट, ओके। सो ये जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है। तो आपकी पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रोटीन प्रीडोमिनेंटली काम करता है? एक तो है आपके घुटनों के बीच की गद्दी जो होती है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? दो जॉइंट्स के बीच में एक गद्दी पाई जाती है, उसको कहते हैं कार्टिलेज, ताकि वो घर्षण रोक सके दो हड्डियों के बीच का। करेक्ट। टेंडन्स, आपकी जो पैर की टखनी है और आपकी जो एड़ी है, उसके बीच में जो एक मसल जैसा सॉफ्ट टिश्यू जाता है, वो है प्रोटीन, टेंडन कहते हैं उसको। और आपका जो लिगामेंट है, जो अगेन एंकल के आसपास भी होता है और नी के आसपास भी होता है, शोल्डर के आसपास भी होता है, हर एक जॉइंट के आसपास एक लिगामेंट होता है, वो भी प्रोटीन से बना है। तो तो एक क्वेश्चन रह गया था, वो अब पूछ रही हूँ, कितने लोगों को हेल्दी जॉइंट चाहिए? बुढ़ापे में आपके जॉइंट्स ही है जो आपके आपको यहाँ से वहां लेकर जाएंगे। अगर आपको बिना सहारे, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है, अगर मतलब नहीं होना है अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट, तो आप अपने जॉइंट्स हेल्दी रखिए, मैं यही कहूंगी आपको। करेक्ट। सो collagen and elastin are two main proteins of the muscle and the tendons and the ligaments, right? हाँ, मसल्स के अंदर भी दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल मास अगर आपको बिल्ड करना है, जितने लोगों ने यस लिखा था, मी लिखा था, उनके लिए ये दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। स्किन, हेयर और नेल्स, जिनको नेल्स बढ़ाने का शौक है, खास करके महिलाएं, तो स्किन हेल्दी रखनी है, हेयर हेल्दी रखना है, नेल्स हेल्दी रखना है, उनके लिए केराटिन नाम का एक प्रोटीन होना चाहिए बॉडी के अंदर। ब्लड प्रोटीन, आपका हीमोग्लोबिन, आपका ट्रांसफेरिन, आपका एल्ब्यूमिन, आपका ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स है जो ब्लड प्रोटीन्स माने जाते हैं। तो किसी किसी का यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम होगा, दैट मीन्स आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। इट्स नॉट आयन, आयन और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तब हीमोग्लोबिन कम होता है। समझ में आ रहा है सभी को? एक छोटा सा मिनी ब्रेक लेकर पूछना चाहूंगी, समझ में आ रहा है सभी को? राइट, ओके, या यस, व्हाटएवर, या थम्स अप दिखा सकते हैं आप। यस, ओके। सो सिंपल बना रही हूं मैं आपके लिए, हालांकि प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, बट ये 1 घंटे में करना है, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या प्रोटीन होता है आपकी बॉडी में? एंजाइम्स। तो जो खाना आप खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए आपको एक एंजाइम बनाना पड़ेगा पेट के अंदर। करेक्ट। तो वो अगर नहीं बना तो खाना पचेगा नहीं। करेक्ट। आप जब कोई खाना खाते हैं तो आपके सबसे पहला जो बॉडी पार्ट है जो पचाने में लग जाता है, वो है सलाइवा, यानी कि आपका माउथ। जब खाना आप मुंह में डालते हैं तो एक सलाइवा, जो आपका आपकी जो लार होती है, उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो खाना पचाना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। क्लियर? हॉर्मोन्स, जैसे मैंने कहा, आपका इंसुलिन, आपका थायराइड, आपका टेस्टोस्टेरॉन, आपका ईस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरॉन, व्हाटएवर यू मे से, दीज आर ऑल हॉर्मोन्स। अगर आपको हॉर्मोन्स बैलेंस करने हैं, रखने हैं, तो प्लीज स्टार्ट हैविंग प्रोटीन। एंटीबॉडीज, जब इम्यूनिटी खराब हो जाती है, अब जैसे सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है, अभी आजकल मौसम खराब है, तो इम्यूनिटी है जो आपको हेल्प करेगी, बचाव करेगी आपका। तो एंटीबॉडीज होने चाहिए ब्लड के अंदर, जो खराब तत्वों को रोक सके, राइट। एंड आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है, आपके बॉडी में कितने सारे फ्लूइड्स है, राइट? कितने सारे आप देखोगे, सलाइवा,
एक बॉडी फ्लूइड है। बॉडी में जितने भी तरल पदार्थ है, बॉडी फ्लूइड, लिम्फ यानी कि जो आपका इम्यूनिटी सर्कुलेट, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, वो लिम्फ जो सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर। ब्लड भी एक बॉडी फ्लूइड है। आपकी आंखों के अंदर जो तरल पदार्थ है, पानी, आपके टीयर्स यानी आपके आंसू, वो भी प्रोटीन से बने, सोचिए, राइट। और आपके घुटनों के बीच में, जॉइंट्स के बीच में जो एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है एक, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अगर ये पानी सूख गया ना, अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो ये पानी सूख सकता है, और अगर ये पानी सूख गया ना तो जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। और एक चीज बताना चाहूंगी, ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो भी अगर सूख गया ना तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए प्रोटीन कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट। चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो हमने समझ लिया है, बट इसके 5 मेजर फंक्शंस है बॉडी के अंदर। एक तो है एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करना, प्रॉपर एसिड बेस बैलेंस एंड फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना। तो कभी ज्यादा पसीना होने के कारण आप ज्यादा फ्लूइड्स गंवा बैठते हैं, या कुछ एलिमेंट्स गंवा बैठते हैं, तो वो आपको प्रोटीन हेल्प करता है मेंटेन करने में। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लिम्फ बनता है, जो ब्लड बनता है, राइट, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज बनाने के लिए और आपको इम्यून सिस्टम एकदम हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और अगर कभी कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, वुंड हीलिंग करने की जरूरत है, या कुछ भी, जैसे एक्ने भी है, अगर आपको एक पिंपल छोटा सा आता है, वो भी 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो आपके बॉडी में जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना आपका हीलिंग पावर अच्छा होगा। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? तो ये मैं हेल्दी लोगों की बात कर रही हूँ। अब जिनको बीमारी है उनको तो और ज्यादा ध्यान देना है कि प्रोटीन लेना ही लेना है उनको, ठीक है। हाँ, और अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट कम है, शायद आप डाइट कर रहे हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं, यानी कि रोटी राइस कम खा रहे हैं, या आप फैट कम खा रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप डाइट कर रहे हैं, ये दो चीजें आपको कम करनी होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है आपकी डाइट का, वो है प्रोटीन। क्लियर? तो ये एनर्जी कौन देगा आपको, जब कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं जो एनर्जी दे रहा था, फैट भी नहीं है, तो कौन देगा? प्रोटीन को यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द रिएक्शंस। नीचे आपको दिखेंगे, रिएक्ट करने का एक ऑप्शन होगा, आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है, ठीक है। सो अब क्या आपके डाइट से प्रोटीन मिल जाता है आपको? बताइए, क्या आपके डाइट से आप इनफ प्रोटीन ले पा रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा मैम, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है। तो एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। अगर आप अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, आप सभी को अपना वेट पता है, करंट वेट? हम्म, सभी को अपना वेट पता है। अपने फोन के कैलकुलेटर्स ओपन करिए, एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आपको जानना है तो, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी में भी कौन सी पता है? अगर आपको रिसेंटली कोई बर्न्स नहीं हुए हैं, यानी कि आप जले नहीं है, एंड आई जस्ट होप कोई ना जले, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई बर्न्स का पेशेंट है तो वो नहीं, अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो वो नहीं, HIV एड्स का पेशेंट है तो वो नहीं, उनको साइड में रख के बाकी हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमारे लिए फॉर्मूला है 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आपका वेट है 80 केजीज, तो हर केजी बॉडी वेट के ऊपर 1 ग्राम आपको चाहिए। तो कितना हो गया? 80 × 1 करिए, कितना होता है? 80। सो आपकी रिक्वायरमेंट है 80 ग्राम्स प्रोटीन। समझ में आ रहा है सभी को? मैं क्या एकदम सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अगर मेरा वेट है 60 केजीज, तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? राइट इट इन द चैट बॉक्स। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है? आप अपने हेल्थ के इंचार्ज बनिए, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहिए लाइफ में।
आप अपने हेल्थ के इंचार्ज बनिए, नई नई चीजें सीखिए, नया नया कुछ चीजें पढ़िए। मैं सही में कह रही हूँ, बहुत काम काम का है ये चीज। वेरी गुड, सुपर। 60 grams ऑफ प्रोटीन आई रिक्वायर इन द एंटायर डे, राइट। सबसे पहला स्टेप है, पहले पता कीजिए आपकी जरूरत कितनी है। फिर दूसरा स्टेप है कि आप उतना ले रहे हैं कि नहीं, वो आपको पता करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं ले रहे हैं, तब हम आगे के पड़ाव की बात करते हैं, ठीक है। कोई मुझे अपना वेट बता सकता है? ओके, अभिमन्यु सर कह रहे हैं कि उनका वेट है 75 kgs। तो कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए वो, कंसिडरिंग ही इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, कोई बीमारी नहीं है अभिमन्यु जी को। तो कितना ग्राम प्रोटीन लेना है इनको पूरे दिन में? लवली, 75 ग्राम प्रोटीन। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर आप, गॉड फॉरबिड, आप नहीं, मैं एक पेशेंट की बात करती हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं कहूंगी, बट किसी कैंसर पेशेंट को अपना रिकवरी करना है, राइट। उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो अगर मान लो कोई कैंसर पेशेंट का वेट 50 ग्राम, सॉरी 50 किलो है, तो 1.2 इंटू 50 करिए, देखिए कितना आ रहा है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। 1.2 इंटू 50 kgs कितना हो रहा है? वेरी गुड हेमा जी, वेरी गुड वशिष्ठ जी। कितना आ रहा है बताइए? 1.2 इंटू 50। जिनको कैंसर है, जिनको HIV एड्स है, जिनको बर्न्स हुए हैं बॉडी के अंदर, या जिनकी इम्यूनिटी लो है, मतलब ऑफ कोर्स HIV एड्स इज इम्यून इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, राइट। कैंसर इज एन इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, एंड एब्सोल्युटली राइट, हिज रिक्वायरमेंट इज 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे। 50 किलो का बंदा है, पर फिर भी उसको क्यों 10 ग्राम एक्स्ट्रा लग रहे हैं? क्योंकि उसका 1.2 केजी पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट। आप समझ रहे हैं अभी सब? राइट, यस। सबसे यस आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगी, थर्ड थर्ड केस सिनेरियो में जाऊंगी। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो ही आप थर्ड वाला समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि अब हम उनकी बात करने वाले, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम उनकी बात करने वाले जिन्होंने यस लिखा था जब मैंने पूछा था किसको बॉडी बनानी है। कितने लोगों को मसल गेन करना है बताइए? आपके लिए पता है कितना रिक्वायरमेंट है? अगर आपको मसल गेन करना है, आपको वेट गेन करना है, आपका रिक्वायरमेंट है 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अब आप अपना वेट, अगर मान लीजिए कोई 45 किलो का बंदा है, 45, 1.5 इंटू 45 करिए, कितना केजी, कितना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए उसके डाइट में बताइए, चैट बॉक्स। यस, 1.5 इंटू 45 कितना आ रहा है? लवली दिव्या जी, लवली रुद्र जी, लवली 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 एवरीवन आंसरिंग द राइट आंसर। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक नहीं होती। क्या सबके वेट एक होते हैं? क्या सबकी लाइफ एक होती है? क्या सबका डिजीज पैटर्न एक होता है? क्या सबका मसल मास एक होता है? नहीं ना। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे एक होगा? मैं एक कटोरी दाल खाती हूँ लंच में, दाल राइस सब्जी रोटी, क्या आप भी दाल राइस रोटी सब्जी खाकर अपना वेट बढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए डाइटिशियंस होते हैं, इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? हम कैलकुलेट करके आपका डाइट बनाते हैं। 1.5 grams into 45 kgs इज इक्वल टू 67.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर किसी को वेट बढ़ाना है या किसी को मसल बनाना है, तो क्या 50 ग्राम प्रोटीन में अभी मसल बनेगा उनका? क्योंकि उनको 67 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, 17 ग्राम का प्रोटीन का कमी है। अब क्या करेंगे? अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, पूरे डाइट में वो कैलकुलेट मैं करती हूँ, मैं पाती हूँ कि मान लीजिए, चलिए किसी का भी नाम लेते, सॉरी सॉरी, हाँ मैं किसी का भी नाम ले लेती हूँ, ओके। अभिमन्यु जी आपका ही नाम आ रहा है मेरे सामने, ठीक है।
अभिमन्यु जी का वेट 45 केजीज है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। उनको वेट बढ़ाना है, तो हमने कैलकुलेट किया 1.5 ग्राम केजी, सॉरी 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, सो 1.5 ग्राम इंटू 45 केजीज कम्स टू 67.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पूरे दिन में 67.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, 67 पकड़िए, ये आंकड़ा पकड़िए, ठीक है। अभी वो ले रहे हैं सिर्फ 50 ग्राम प्रोटीन। मैंने कैलकुलेट किया, उनको पूछा क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो पूरे दिन में, क्या खा रहे हो लंच में, क्या खा रहे हो दिन में, क्या खा रहे हो, वो मुझे बताया उन्होंने, और मैंने कैलकुलेट किया, अरे सर आपका तो सिर्फ 50 ग्राम हो रहा है। ऊपर से अभी जो 17 ग्राम का जो डिफरेंस आ रहा है 67 रीच करने के लिए, तो ही मसल बनेगा, और वो एवरीडे करना है उनको, तो वो कहाँ से आएगा बताइए। या तो वो डाइट में प्रोटीन बढ़ाए, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट। मैं कभी नहीं कहूंगी कि फर्स्ट ऑप्शन ये करिए आप, बट फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज डाइट। सेकेंड ऑप्शन, इसीलिए इसको सही ढंग से, इसको सही मायने में सप्लीमेंट कहा गया है, क्योंकि ये सेकेंड ऑप्शन आता है, एब्सोल्युटली राइट, प्रोटीन पाउडर से ही होगा। डाइट के बाद जो आता है वो है सप्लीमेंट। समझ में आ रहा है सभी को, क्या समझ में आ रहा है, लिखिए चैट बॉक्स में क्या कहा मैंने। सप्लीमेंट आप देंगे यानी प्रोटीन पाउडर आप देंगे, क्योंकि उनका डाइट उतना पूरा नहीं कर पा रहा है रिक्वायरमेंट। उनको 67 ग्राम्स की जरूरत है, वो ले रहे 50 ग्राम्स प्रोटीन, तो बाकी का 17 ग्राम प्रोटीन कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके प्रोटीन पाउडर से। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम प्रोटीन पाउडर क्या है और क्यों यूज किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, सबसे पहला जो होना चाहिए पूरक आहार होना चाहिए, जैसे अजय कुमार जी ने सही लिखा है एकदम, बैलेंस डाइट होना चाहिए। बट सेकंड ऑप्शन, बिकॉज उनके डाइट में, मान लीजिए अभिमन्यु जी वेजिटेरियन है, वो दूध भी नहीं पीते, वो वीगन है, तो कहाँ से आएगा प्रोटीन। प्रोटीन तो कम होता है वेजिटेरियन और वीगन डाइट में, आम डाइट में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट शायद वो नहीं ले रहे, तभी तो सिर्फ 50 ग्राम ही आया है उनका टोटल, राइट। तो उनको हम सप्लीमेंट देंगे जो डाइट की कमी को पूरा कर सके। एब्सोल्युटली राइट हरदीप सर, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट महेंद्र सर। तो चलिए, क्या है प्रोटीन पाउडर। सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो है प्रोटीन पाउडर, सबसे पॉपुलर, राइट। जब आपकी डाइटरी इनटेक इतनी नहीं होती है जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मैंने अभिमन्यु सर का एग्जाम्पल लिया, तो आपको सप्लीमेंट लेना होता है ताकि वो कमी पूरी हो। स्पेशली एथलीट्स जो स्पोर्ट्स में होते हैं आप क्रिकेटर हैं या आप बैडमिंटन खेलते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, अगर आप एक क्रिकेटर है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप टेनिस खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, वट एवर, इफ यू आर इनटू हैवी फिजिकल एक्टिविटी, या आप एक बॉडी बिल्डर है जो जिम जाते हैं, या आप वेट लॉस करने की इच्छा रखते हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, या आपको कोई बीमारी है, तो उनके लिए स्पेशली प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो उतनी पूरी नहीं हो पाती डाइट से। करेक्ट, क्लियर। सॉरी। और इसीलिए आता है, यू नो, इन द पिक्चर देर इज प्लांट प्रोटीन पाउडर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप पूछेंगे कि ये अलग कैसे है, प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन में क्या फर्क है, मैं बताऊंगी आपको आगे, बट समझ में आ रहा है मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, राइट। सबको ये प्रोडक्ट पता है, या आप में से कोई न्यू है जो आज पहली बार शायद सुन रहे हैं या देख रहे हैं। नहीं डाली जी आप, आई डोंट नो व्हाट प्रोडक्ट यू आर सेइंग, नो। स्क्रीनशॉट आप रिकॉर्डिंग में भी ले सकते हैं जगन्नाथ सर, हम स्क्रीनशॉट के लिए नहीं रुकेंगे, बड़ा टॉपिक है इसलिए, ठीक है, हमें टाइम पर खत्म करना है ना, इसलिए, ठीक है। आई एम सॉरी। यस, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट को, एक दो हैं जो शायद आज पहली बार जुड़े। आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए, आप रियली यू विल बी, आपको इसके बहुत सारे फायदे देखने मिलेंगे, पर्सनली यूज मैंने भी किया है इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो न्यूट्रिएंट यू नो जो कंटेंट है, क्या है, पर सर्विंग आपको कितना लेना है, सर्विंग एक स्कूप, इसके साथ एक स्कूप दिया गया है, वो लेना है आपने। कैसे लेना है आगे बताऊंगी मैं।
एक स्कूप इसका सर्विंग साइज है। एक चम्मच, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच, ये सब कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने इसमें स्कूप दिया हुआ है कि ये पूरा नाप के लेना है आपने। ठीक है, इसके अंदर 40% ऑफ द आरडीए इज मेट बाय दिस प्रोटीन, यानी कि 22 ग्राम्स प्रोटीन देता है एक स्कूप। ठीक है, अगर अभिमन्यु सर के डाइट में 50 ग्राम्स प्रोटीन हो रहा है और उनको और 17 ग्राम की जरूरत है, तो ये 30 ग्राम्स प्रोटीन मैं उनको रेकमेंड करूंगी। एक स्कूप से थोड़ा कम भी चलेगा, ताकि 17 ग्राम प्रोटीन उनको मिले। और बाय द वे अगर प्रोटीन थोड़ा ज्यादा भी हो गया ना, तो भी वो स्टोर हो जाएगा इन द मसल। आपका मसल स्टोर करता है उसको। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बट 17 ग्राम चाहिए था अभिमन्यु जी को, वही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। हाँ 17 ग्राम चाहिए था, 22 ग्राम मिल रहा है एक स्कूप में। कितना, 5 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, वो स्टोर हो जाएगा आपका। राइट, सो 22 ग्राम समझ में आ रहा है सभी को? मैं सिंपल सरल भाषा में समझा रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में ये क्या है। इसके ऊपर आप अभी मत आइए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ये जो 22 ग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एडेड शुगर नहीं है इसके अंदर, ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है। ये देखिए 0 ग्राम एडेड शुगर लिखा है पैक के ऊपर। ओके, आप पूछोगे मिठास कैसे आ रही है मैम इसमें से, जितने लोगों ने ट्राई किया है, मैं आगे बताऊंगी आपको इसमें क्यों मिठास है। शुगर नहीं है इसमें। ओके, फैट कितना है, 0.53 ग्राम्स। सो फैट भी कम है, सैचुरेटेड फैट तो नहीं, ना के बराबर है। ट्रांस फैट है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ इसके अंदर, वो है BCAA, ब्रांड चेन अमीनो एसिड्स, जो कि मसल मास बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको मसल मास बनाना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, मसल बनाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए काम करेगा, वेट लॉस के लिए भी काम करेगा, वेट गेन के लिए भी काम करेगा। क्लियर एवरीबडी? ओके, इसके अंदर बाकी सारे अमीनो एसिड्स है, बिकॉज ये प्रोटीन पाउडर है, तो ये एक अमीनो एसिड इसका एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का। तो आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिससे आपके वेयर एंड टेयर में मदद मिलती है। जो बॉडी रिपेयर की बात कर रहे थे हम, ग्रोथ की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वगैरह वगैरह। क्लियर? BCAA से आपका मसल बिल्ड होने में मदद मिलती है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, ये न्यूट्रिएंट लेबल है इसका। ठीक है, अब इस प्लांट प्रोटीन पाउडर में मतलब ये है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसको वीगन प्रोटीन भी कहते हैं, प्लांट प्रोटीन को वीगन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होता है। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कुछ एग्जांपल दीजिए, जो एनिमल से मिलते हैं आपको, जो प्रोटीन होता है, जो आमतौर पे डाइट में खाया जाता है, ये सप्लीमेंट में खाया जाता है, जो एनिमल से मिलता है, जो शाकाहारी नहीं होता है, या जो एनिमल से मिलता है। I'll take your questions later, MY. Okay. Very good. Milk, eggs, absolutely. Mutton, chicken, fish, lovely. वेरी गुड, मिल्क पाउडर, एब्सोल्युटली। हम मतलब मिल्क के कोई भी सोर्सेस, ये सारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। अगर कोई वीगन है, वीगन सबको पता है क्या होता है, जैसे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जैसे वेजिटेरियंस होते हैं, वैसे एक और कैटेगरी होती है वीगन्स, जो कि इवन मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। ओके, इसलिए नहीं खाते बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट देयर कुड बी मेनी रीजंस कोई वीगन बनता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कोई वीगन बन सकता है, एनिमल क्रुएल्टी रोकने के लिए भी कोई वीगन बन सकता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबका अपना अपना चॉइस होता है। एब्सोल्युटली राइट। सो जो इंसान वीगन है, शायद वो लैक्टोज फ्री, शायद वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होगा, इसलिए वो वीगन बना है। लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है, जो दूध पचा नहीं सकता है, या दूध के प्रोडक्ट्स पचा नहीं सकता है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं। राइट, सो वीगन प्रोटीन के नाम से भी प्लांट प्रोटीन जाना जाता है, बिकॉज इसके अंदर मिल्क का एक कण भी नहीं होता है। किसी किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, किसी किसी का गट सेंसिटिव होता है, तो वो वे प्रोटीन नहीं ले सकते।
अब आपको समझा आपको किसको टारगेट करना है जब आप प्लांट प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और आप एक्चुअली उनको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के जरिए, क्योंकि आपने देखा कि कितना जरूरी है प्रोटीन रिक्वायरमेंट अचीव करना, राइट। हर चीज में प्रोटीन है, आप हर चीज आपकी बॉडी में प्रोटीन से बनी है। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मिल्क प्रोटीन सप्लीमेंट्स लाइक वे प्रोटीन पाउडर एंड केसीन प्रोटीन। करेक्ट। सो जो लोग जिम जाते हैं वो भी ये ले सकते हैं अगर उनको मिल्क सूट नहीं हो रहा है तो। अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आके ये बोलता है कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूं पर मुझे सूट नहीं हो रहा है, तो मैं आपका वे प्रोटीन नहीं ले सकता, तो आप उनको बोलिए हमारे पास प्लांट प्रोटीन है, उसमें मिल्क तो है ही नहीं, तो आप ये ट्राई करिए, उनको ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, हेल्प मिलेगी उनको, राइट, बॉडी बिल्ड करने में। करेक्ट। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फाइबर, इसके अंदर अमीनो एसिड्स है जो हमने अभी न्यूट्रिएंट लेवल पे देखा, स्पेशली ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। फाइबर, फाइबर क्या करता है, संतुष्टि दिलाता है खाने की, कि भाई हाँ पेट भरा है। अगर आपका पेट भर जाएगा तो किस चीज में आपको हेल्प मिलेगी सबसे ज्यादा, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। अगर आपका पेट टाइम से पहले भरेगा तो क्या होगा, कोई फायदा होगा या नहीं होगा? कौन से प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी? पेट जल्दी भरना अच्छा है या बुरा है, सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा है, ओके। डाइजेशन, ओके। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड शांति जी, वेट लॉस, एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं 2 रोटी खाकर ही फुल हो जाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा खाना नहीं लूंगी ना प्लेट में, तो एक्स्ट्रा खाना नहीं लूंगी तो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं आएंगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं आएंगी तो एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ेगा। क्लियर। तो अगर ये प्रोडक्ट मुझे सटाइटी दे सकता है, यानी कि मुझे संतुष्टि दे सकता है, तो मैं जो बीच बीच में कुछ ना कुछ चटर पटर खा रही हूँ वो रुक जाएगा मेरा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा नहीं है, क्यों क्यों रुद्र जी अच्छा नहीं है? पेट भरना अच्छा नहीं है, क्यों? राइट, अच्छा हो जाता है। नहीं, स्टूल थिन नहीं होता है, स्टूल में बल्क आता है, यानी कि आपका पेट अच्छे से साफ होता है। फाइबर से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका पेट भर जाता है तो आप एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं, तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए फाइबर बहुत जरूरी है। सेकंड इज कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स में राहत दिलाता है, पाइल्स जैसे प्रॉब्लम में राहत दिलाता है फाइबर, क्योंकि ये जो स्टूल है आपका, जो जो मल है उसके अंदर इसको बल्क देता है और अच्छे से पास होने में मदद करता है ये। क्लियर। विटामिन और मिनरल्स भी है इसके अंदर। कैलोरीज और फैट कम है, आपने जैसे देखा क्या कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम था उसके अंदर, न्यूट्रिएंट लेवल में आपने देखा। मैग्नीशियम, जिंक एंड पोटेशियम होता है इसके अंदर, जो कि आपको प्लांट से मिलता है, जो कि उनके और अलग फायदे हैं, राइट। और ये प्रोटीन अब्जॉर्प्शन 2 गुना बढ़ा देता है। क्या? इसके अंदर के जो प्रोटीन एंजाइम्स, इसके अंदर कुछ प्रोटीन एंजाइम्स डाले हुए हैं, आगे आएगा, वो आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन 2 टाइम्स बढ़ा देता है, बिकॉज आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट क्विकली। ओके। अब हमारे जो डाइट में कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन्स का एग्जांपल है मिल्क, एग, चिकन, फिश, मटन। ओके, ये कंप्लीट प्रोटीन्स है। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कौन है? दाल, अनाज, राइट, मूंग, मटकी, ये सारी चीजें, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है। पर पर जब आप 2 चीजों को कंबाइन करते हैं तब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं आप ये सब नहीं ले सकते, एनिमल बेस्ड चीजें, अगर आप वीगन हैं आप नहीं ले सकते, तो आपको कैसे कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा? आप 2 चीजों को कंबाइन करिए, जैसे चावल और दाल खाने से कंप्लीट प्रोटीन बनता है। तो चावल और दाल कौन कौन सी चीजों में मिलता है? एक तो खिचड़ी में हम दोनों चीजें डालते हैं, दाल चावल में हम दोनों चीजें डालते हैं, इडली में हम दोनों चीजें डालते हैं, एक एक होता है चावल और एक होता है दाल का पोर्शन, राइट। काफी ऐसे आइटम्स हैं इंडिया में जो कि 2 चीजें मिलाने से इसका प्रोटीन इंटेक बढ़ाया जा सकता है, राइट।
सो कुछ डाइट में ऐसी चीजें होती है जो हम इंक्लूड करने के लिए देते हैं, मैं ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें, जैसे कि बीन्स होते हैं, चना होता है, मूंगफली होती है, बादाम होता है, ये सारी चीजें हम डाइट में देते हैं। अगर कोई इंसान ये फॉलो नहीं कर पाता है फॉर सम रीजन, देन वी गिव सप्लीमेंट्स। क्लियर? चलिए ये मैं स्किप कर रही हूँ। ओके, सो एनिमल और प्लांट प्रोटीन में क्या फर्क है? एनिमल प्रोटीन वे से बनता है यानी मिल्क से बनता है, और प्लांट प्रोटीन बनता है मटर से और ब्राउन राइस से। ये प्रीडोमिनेंट सोर्सेज होते हैं कोई भी प्लांट प्रोटीन पाउडर के। क्लियर? एनिमल प्रोटीन किसी किसी को, जिनका गट बहुत सेंसिटिव है, जिनका गट थोड़ा वीक है, वो नहीं झेल पाते हैं वे प्रोटीन, राइट? जबकि प्लांट प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट होता है बिकॉज ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें कोई फाइबर नहीं होता है वे प्रोटीन में, हालांकि जो प्लांट प्रोटीन है उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है बिकॉज ये प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर। कोई एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं पाए जाते वे में, जबकि प्लांट प्रोटीन में इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता होती है बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। क्लियर? सो समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों का? ओके, इंग्रेडिएंट्स पे गौर करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड में क्या क्या आता है, मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने इसको ग्रुप किया हुआ है। तो एक तो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड जो है पी प्रोटीन आइसोलेट, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट, किनोआ एंड चिया सीड प्रोटीन। तो ये सारे देखिए, इसमें से कोई भी एनिमल चीज है क्या? ये एनिमल है। मटर, मटर प्लांट है या एनिमल है? प्लांट है। ब्राउन राइस प्लांट है या एनिमल है? प्लांट है। किनुआ, किनुआ एक तरह का अनाज होता है, एनिमल है या प्रोटीन? प्लांट है, सॉरी, प्लांट है। चिया सीड्स, चिया सीड्स भी प्लांट है, राइट? सेकेंड है इसके अंदर सुपर फूड ब्लेंड, यानी कि स्पिरुलिना पाउडर, मोरिंगा पाउडर एंड क्लोरेला पाउडर, ये तीनों प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है। ओके, बेरी एक्सट्रैक्ट या बेरी ब्लेंड, बिलबेरी, चेरी, गोजी बेरी एंड क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? एंड एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है जिसके तहत ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मैंगोस्टीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। एंड लास्टली इसके अंदर है डाइजेस्टिव ब्लेंड जो कि है प्रोटीएज, पैपेन एंड ब्रोमेलेन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आपको पता होना चाहिए क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर। क्लियर? इसीलिए ये प्लांट बेस्ड है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिल्क एक्सट्रैक्ट नहीं है, कोई भी एनिमल एक्सट्रैक्ट नहीं है। ओके, अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड है उसके अंदर हम देखते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी वो है पी प्रोटीन आइसोलेट, सेकंड इज ब्राउन राइस, तीसरा है किनवा और चौथा है चिया सीड्स। तो ये क्या करता है, ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड है वो आपको 22 ग्राम्स प्योर प्रोटीन देता है, जो कि मटर से, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मटर, ब्राउन राइस, जो ब्राउन कलर का राइस होता है, एंड चिया सीड से लिया जाता है। और ये एक्सेलेंट पोस्ट वर्कआउट मील है, तो जिनको वेट कम करना है या जिनको मसल बढ़ाना है, ये एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद लेना है आपको, 15 मिनट के अंदर अंदर। क्लियर? तो जिनको वेट लूज करना है या वेट गेन करना है या आपको मसल गेन करना है, तो ये आपको वर्कआउट करने के 15 मिनट के अंदर अंदर लेना है, आफ्टर वर्कआउट। ओके, ये कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है, इसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर कोई एक चीज किसी में कम है वो दूसरा पूरी कर रहा है इसमें। आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। इज इट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इजी? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, सो ये मसल ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करेगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड। क्यों ऐसा करेगा ये? क्योंकि ये बढ़ाता है मसल मास, और मसल मास जितना ज्यादा होगा उतना फैट कम होगा, बिकॉज मसल मास फैट को बर्न करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। क्लियर? ओके, इसके अंदर है पी एक्सट्रैक्ट। पी एक्सट्रैक्ट एक वीगन फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है, यानी कि मटर के अंदर का जो प्रोटीन है, मटर, हाँ मटन नहीं, मटर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वटाना, जो क्या कहते हैं इसको, और ग्रीन पीस। ओके,
क्लियर? मसल ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करता है। ये बेसिकली अब्सॉर्ब अच्छे से होता है, इसका ज्यादा हाई रेट होता है अब्सॉर्प्शन का इन द बॉडी। ठीक है, ये एक अपने आप में इनकम्प्लीट प्रोटीन है, बट जब इसको ब्राउन राइस के साथ मिलाया जाता है, और यही कारण है हमने ये प्रोडक्ट में ये दो चीजों को कंबाइन किया है, बिकॉज जब ये दो चीजें एक साथ आती है, मटर और राइस, तब इसका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। इजंट इट अमेजिंग? सो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होने के बावजूद भी ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि इसको राइस के साथ ब्लेंड किया हुआ है, ब्राउन राइस के साथ। क्लियर? इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है पी प्रोटीन। तो अगर आप एक वीगन है या आप एक वेजिटेरियन है, आप प्लांट प्रोटीन लेना चाहते हैं, पर आपको साथ में कोई बीमारी भी है, तो जरूर लीजिए, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कम करेगा, बीमारी कम करेगा। क्लियर? सेकंड जो है इसके अंदर वो है ब्राउन राइस। जैसे कि मैंने कहा, ब्राउन राइस प्रोटीन इज अगेन अ हाई क्वालिटी वीगन प्लांट प्रोटीन। ये एक अमेजिंग सोर्स है फाइबर का, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी है इसके अंदर। और इसके अंदर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है वो है मैंगनीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ये मसल बिल्डिंग और रिकवरी में मदद करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद लीजिए, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरत तभी होती है उसकी। और इसीलिए जब आप पी प्रोटीन के साथ राइस प्रोटीन कंबाइन करते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। क्लियर? तीसरा जो है इसके अंदर किनुआ। किनुआ क्या करता है? किनुआ प्रोटीन एक अगेन हाई क्वालिटी वीगन प्लांट प्रोटीन है। ये तीनों हाई क्वालिटी वीगन प्लांट प्रोटीन है। ओके, पी प्रोटीन, ब्राउन राइस एंड किनुआ। अब ये हमारे डाइट में इतना हम यूज नहीं करते ना किनुआ, बट इसके अंदर जो प्रोटीन इंटेक है वो बहुत, क्योंकि ये ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स देता है, जो आपकी बॉडी अंदर से नहीं बना सकती, वो 9 के 9 अमीनो एसिड्स आपको देता है। और अगर डाइट में ये नहीं इंक्लूड कर रहे हैं आप, तो सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं आप। क्लियर? और ये ग्लूटेन फ्री है, राइट? इसके अंदर फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन है। अब 1 कप ऑफ किनुआ, एक कटोरी किनुआ आपको 8 ग्राम प्रोटीन देता है और 5 ग्राम फाइबर देता है। लास्टली इसके अंदर है चिया प्रोटीन। चिया इज ग्रेट प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन। इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं, बट फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है, जो कि आपकी हार्ट और ब्रेन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। क्लियर? एंड अगेन ये भी ऑल 9 अमीनो एसिड्स देता है आपको। समझ में आ रहा है सभी को? अब सेकंड वाले कैटेगरी पे आते हैं, जो है इसके अंदर वो है सुपर फूड ब्लेंड। सुपर फूड ब्लेंड में है स्पिरुलिना, मोरिंगा और क्लोरेला। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है सहजन की पत्तियां, राइट? जो वो फली आती है सहजन की, उसकी पत्तियां हैं ये, उसको कहते हैं मोरिंगा। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो जो इसका सेकंड फंक्शन है, सबसे बेहतर किस चीज के लिए जाना जाता है प्रोटीन? मसल बनाने के लिए। दूसरा किसके लिए जाना जाता है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये वही करता है। एसएचपीएल प्लांट प्रोटीन इज एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट डेंस अल्कलाइजिंग फूड्स, जो बॉडी को अल्कलाइन भी रखेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर है स्पिरुलिना, क्लोरेला और मोरिंगा। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स है। इन तीनों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। क्लियर? इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और ई है, जो कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन भी के खिलाफ भी लड़ते हैं, और मसल रिकवरी को भी सपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको इम्यूनिटी की सख्त जरूरत है। ओके? एंड इसके अंदर BCAA है, जो कि पोस्ट एक्सरसाइज, जो मैं याद है मैंने आपको कहा था BCAA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिकवरी करने में मदद करता है। तो ये डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है। आफ्टर एक्सरसाइज लिया जाता है ये, कभी कभी ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी लिया जाता है। बेरी ब्लेंड देख लेते हैं। बेरी ब्लेंड में है बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, चेरी एक्सट्रैक्ट, गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट एंड क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। ये क्यों डाला गया है? एंटी इंफ्लेमेटरी फायदों के लिए।
आपको कभी इन्फ्लेमेशन ना हो, आपको फाइबर से पेट भरा रहे, आपका एजिंग कम हो जाए। याद है मैंने पूछा था कितने लोगों को जवान दिखना है, आपका डायबिटीज का रिस्क कम हो, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो, आपको कैंसर जैसी चीजों से प्रोटेक्शन मिले, इसलिए हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्लेंड डाला हुआ है। और सबसे ज्यादा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं बेरीज के अंदर। तो हाँ, इसलिए हमने 4 प्रकार की बेरीज ली हुई है इसके अंदर। क्लियर? और जो चौथी चीज है इसके अंदर वो है एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड, जो 3 इंग्रेडिएंट से आता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। कितनी सारी चीजों से बना है ये प्रोटीन। तो ये जो फल आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है मैंगोस्टीन, ओके, नॉट मैंगो, मैंगोस्टीन नाम है इसका। ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड क्या करता है, ये आपको टिश्यू डैमेज से बचाता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, एनर्जी बढ़ाता है, स्किन और हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तीनों को इंक्लूड करने का ये है कि आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम होता है कैंसर जैसी बीमारियों से आपको बचाना। क्लियर? एंड लास्टली वी हैव द डाइजेस्टिव ब्लेंड, जो कि पाचन में सहूलियत करता है। तो इसके अंदर 3 एंजाइम्स है, प्रोटीएज एक एंजाइम है, पैपेन एक एंजाइम है, ब्रोमेलिन एक एंजाइम है। ये गट बैलेंस एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है, गट बैलेंस करता है आपका। तो किसी को बहुत लोगों को ये इश्यू होता है कि कभी वो वे प्रोटीन लेते हैं तो पेट में गड़बड़ हो जाता है, नेक्स्ट डे लूज मोशंस हो जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, राइट। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि नहीं मैं वे प्रोटीन नहीं लेना चाहता, मुझे प्रॉब्लम है, एसएचपीएल का वे प्रोटीन आप दे रहे हैं उनको और वो नहीं लेना चाहते, तो उनको आप बोल सकते हैं कि हमारे पास प्लांट प्रोटीन है जो कि डाइजेस्टिव है, यानी पाचन सरल कर देता है। ठीक है, गट हेल्थ इंप्रूव करता है। प्रोटीएज क्या करता है, ये तीनों में से देखते हैं अब क्या करता है। प्रोटीएज जो फर्स्ट एंजाइम है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो जो प्लांट प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो इस पाउडर के जरिए, जो मटर का प्रोटीन है, जो ब्राउन राइस का प्रोटीन है, जो किनवा का प्रोटीन है, जो चिया सीड का प्रोटीन है, वो पचने में आसान हो इसीलिए प्रोटीएज डाला गया है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज, लाइपेज यानी कि फैट को हाइड्रोलाइज करता है, तो फैट भी डाइजेस्ट हो जाएगा और बर्ब्स वगैरह नहीं आएंगे, आपको भारी भारी नहीं लगेगा। पैपेन एंड ब्रोमेलिन, पैपेन पपाया के अंदर का एंजाइम है एंड ब्रोमेलिन पाइनएप्पल के अंदर का एंजाइम है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। ये दोनों लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी कि मिल्क को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सारी तकलीफ से, बर्पिंग, किसी किसी को डकार आना, ये सारी चीजों में ये राहत देता है। तो अब आप निश्चिंत प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, जब अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है तो प्लांट प्रोटीन लीजिए। क्लियर? और क्या क्या है इसके अंदर, ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स हमने देखे। इसके अंदर है एमसीटी यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि कोकोनट से लिया गया है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, ये सबसे बचाता है। वेट कम करने में मदद करता है, खास करके पेट के ऊपर का वेट, एंड इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। सेकेंडली इसके अंदर है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि सोडियम में कम होता है, पोटेशियम में ज्यादा होता है, जो कि आपके हार्ट के हेल्थ को बनाए रखता है। सिर्फ हार्ट नहीं, किडनी के हेल्थ को भी बनाए रखता है। और इसके अंदर है एक ऐसा फल जिसको कहते हैं बुद्धा फ्रूट, ओके, मॉन्क फ्रूट या बुद्धा फ्रूट। तो जो लोग मुझे पूछते हैं कि मैम ये स्वीट टेस्ट क्यों आ रहा है प्लांट प्रोटीन पाउडर में, उनके लिए ये जवाब है, शुगर नहीं डाला गया है, एक स्वीटनर डाला गया है, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है। जैसे आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है, जैसे आप दालचीनी का पाउडर चखेंगे तो आपको थोड़ी सी मिठास लगेगी उसके अंदर, राइट। तो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, करेक्ट। तो मॉन्क फ्रूट एक ऐसा फल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मॉन्क फ्रूट एक नेचुरल स्वीटनर है, एंड इट्स अ 0 कैलोरी स्वीटनर। तो वो डाला गया है जो कि आपको एक स्वीट टेस्ट दे रहा है, ताकि आपको पीने में आसानी होने, तो किसी किसी को शायद पसंद ना आए, इसलिए हमने वो डाला हुआ है।
क्लियर? नहीं, इसमें स्टीविया नहीं है, इसमें मॉन्क फ्रूट है। देयर आर टू नेचुरल स्वीटनर्स, मॉन्क फ्रूट एंड स्टीविया। ठीक है, तो इसके अंदर मॉन्क फ्रूट है जिसके अंदर मोग्रोसाइड्स होते हैं जो कि स्वीट करते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। मसल ग्रो करने में, रिकवर करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, वेट लॉस करने में मदद करता है, पाचन में मदद करता है प्लांट प्रोटीन पाउडर, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है, और पेट जो है फुल कर देता है, ताकि आप बार 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 कुछ चटर पटर खाए नहीं। राइट? ओके। फीचर्स इसके ये है कि ये लैक्टोज एंड मिल्क फ्री है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको मिल्क से प्रॉब्लम है? आप लिख के बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, मैं नाम नहीं लूंगी आपका। किसी को अगर इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, मैं समझ सकती हूँ। ओके। मिल्क से एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, वेरी गुड। सॉरी, नॉट वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड। ओके। मिल्क पसंद नहीं है, ओके, ठीक है, फेयर इनफ। किसी किसी को दूध पसंद नहीं, हाँ, जरूरी नहीं उनको एलर्जी हो इसलिए नहीं पसंद, बस उसका स्मेल नहीं पसंद है, तो वो नहीं लेना चाहते। किसी किसी को रैशेज आते हैं कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, बट आमतौर पे इश्यूज पेट के संबंधित होते हैं, जो दूध के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट? कौन यहाँ पर कोई वीगन है? कोई आप लोग में से कोई वीगन है? या अगर कोई यस, कोई वीगन नहीं है, ठीक है। पर अगर आपके कस्टमर्स वीगन हैं, आपके कस्टमर में कोई भी वीगन है, उनको पूछिए मैम आप मिल्क लेते हैं या नहीं लेते, तो वो बोलेगी नहीं नहीं मैं वीगन हूँ। वीगन्स मिल्क नहीं लेते, कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि वो शहद भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वीगन्स को आप ये दे सकते हैं। क्लियर? इसके अंदर है 4 ग्राम्स नेचुरल BCAA, जो कि रिकवरी करने में मदद करता है। मसल अगर आपने बनाना है तो BCAA जरूरी है। एंड ये शुगर फ्री है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी एडेड शुगर नहीं है, सिर्फ मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि नेचुरल स्वीटनर है। क्लियर? डायबिटिक्स भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट, डायबिटिक्स भी ले सकते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं है। तो ऐसे डायबिटिक्स जिनका वजन कम हो गया है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि डायबिटीज इतना बढ़ जाता है और वेट कम हो जाता है, उनको आप प्लांट प्रोटीन पाउडर दीजिए। ठीक है? बॉडी बिल्डर्स, अच्छा ये किसके लिए आप दोगे, किसको दोगे आप? सबसे पहली चीज बॉडी बिल्डर्स, जिनको बॉडी बनानी है, स्पोर्ट्स पर्सन जो क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, वगैरह वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स में जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, जिनको वजन बढ़ाना है राइट, जिनको वजन कम करना है उनको भी, जो एकदम दुबले पतले हैं, ऐसा लग रहा है खाना ही नहीं खाते या खाना नहीं खा पाते फॉर सम रीजन। ठीक है, जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम होगा, उनको नहीं भूख लगती होगी, उनको स्पेशली दीजिए। पता है क्यों? उनकी भूख भी खुलेगी, बिकॉज उसके अंदर वो डाइजेस्टिव ब्लेंड है, वो जो आपने देखा ना, प्रोटीएज, पैपेन और ब्रोमेलिन, उससे भूख बढ़ेगी। तो किसी को अगर भूख भी बढ़ानी है और सेहत बनानी है, मसल वसल थोड़ा मतलब ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई सेहतमंद है इंसान, उसको दीजिए आप। ओके। एंड जब जहां पर ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर मसल लॉस होने लगता है, उसको कहते हैं मसल वेस्टिंग। तो जैसे कैंसर और HIV एड्स में मसल कम होने लगता है बॉडी का। बर्न्स के केसेस में अगर कोई, गॉड फॉरबिड, किसी को स्किन जला हुआ है, किसी का बर्न्स हुआ है, तो उनको आप दे सकते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर, क्योंकि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। याद है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, करेक्ट? एंड पीपल हुज डाइट लैक्स इन प्रोटीन, यानी कि वेजिटेरियंस के केस में, वीगन्स के केस में और जैन्स के केस में प्रोटीन थोड़ा कम होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपको आपके मोबाइल पे रखना ही रखना है, बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे ये किसको देना है, आपके सामने है जवाब।
किसको देना है? आपके पास कोई आता है जो बहुत दुबला पतला है, नहीं खा पा रहा है खाना, जो सेहत ही नहीं बन रही, कितना भी खा ले, उसको दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर आपके पास कोई आता है जो बॉडी बिल्डर है, उसको दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर आपके पास कोई आता है जो वीगन है, उसको दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर आपके पास कोई आता है जो कहता है कि मुझे मिल्क से एलर्जी है, उसको दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर कोई वेट लॉस के लिए आता है, उसको भी आप दे सकते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर, या सार्वाफिट दे सकते हैं। पर अगर वो वेट लॉस वाला बंदा वीगन है तो सार्वाफिट नहीं दे सकते, तो प्लांट प्रोटीन दीजिए। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? योगासन में देने से ये प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट होगा? डेफिनेटली, बिकॉज योगा इज ऑल्सो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। योगा इज ऑल्सो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, राइट? तो आप दे सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज में आप दे सकते हैं इसको। वॉक करने जाती हूँ मैं, उसके बाद भी लेती हूँ ये, तो वॉक करने के बाद भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? कैंसर पेशेंट आपके पास आते हैं अगर, उनको दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर, सेहत बनाने के लिए। अब कैसे कंज्यूम करना है और कितना लेना है? ओके, मेन मुद्दे पे आते हैं। मैम ये सब तो समझ में आ गया, अब कैसे लेना है, किसको लेना है, क्या करना है, कब लेना है, कितना लेना है? ये देना है आपको 18 साल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतने सारी चीजें हैं, 18 साल के ऊपर वाले ही इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। कोई नुकसान नहीं है, बट क्यों एडिशनली देना है? उनके लिए अलग से प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है लिखिए 18 साल के नीचे वालों के लिए। 18 साल के नीचे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैसे बच्चे कहते हैं। तो बच्चों के लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर है एसएचपीएल में? बताइए चैट बॉक्स में। एब्सोल्युटली राइट, किड्स केयर प्रोटीन पाउडर। सो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर दीजिए 18 साल के नीचे वाले बच्चों को। तो जिनका अभी यहाँ पे क्वेश्चन था, 9 साल की बेटी है मेरी, क्या वो ले सकती है? वो उनको दीजिए किड्स केयर प्रोटीन पाउडर। उनको इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उसकी बॉडी इतना सब हैंडल शायद ना कर पाए। 18 साल के ऊपर वाले लोगों को, सॉरी, आप दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर। क्लियर? कैसे लेना है? इसके साथ एक स्कूप दिया जाएगा। ओके, वो स्कूप है 32 ग्राम्स का स्कूप। ओके, उसकी जो साइज है वो 32 ग्राम्स आता है उसके अंदर पाउडर। वो एक स्कूप आपको पानी के अंदर, जो वीगन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी, वीगन है, अगर कोई मिल्क से एलर्जी है या कोई मिल्क जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, तो उसको पानी में दीजिए। ठीक है? अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो उसको मिल्क में दीजिए। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको मिल्क में दीजिए। अगर कोई एकदम ही दुबला पतला सेहत नहीं है उसकी, तो उसको मिल्क में दीजिए। और अगर कोई फ्रूट जूस में लेना चाहता है तो फ्रूट जूस में भी ले सकते हैं आप। अगर टेस्ट शायद उनको थोड़ा फ्रूट जूस में पसंद आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं। एक बार मैंने नारियल पानी के साथ लिया था, अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब आपका आपका चॉइस है, वो आपके ऊपर है। ठीक है? तो नारियल पानी में भी ले सकते हैं आप। ठीक है? तो एक ये पाउडर आपको डालना है कोई भी तरल पदार्थ में, चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे जूस हो। क्लियर? कब लेना है? आफ्टर एनी एक्सरसाइज या वर्कआउट। अब आप बोलोगे मैम, मैं वर्कआउट तो नहीं करता हूँ, मैं वॉक करने जाता हूँ, क्या चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि तभी सबसे ज्यादा जरूरत आपको प्रोटीन की होती है, बिकॉज आपने मेहनत करी हुई है, आपकी बॉडी यूज हुई है, आपकी एनर्जी यूज हुई है, तो आपको एनर्जी देनी है वापस उसको। आपको मसल बनाना है तो आपको एक्सरसाइज के बाद ही लेना होगा इसको। आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि ये कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है। ओके, तो इसीलिए इस पूरा जो आज का प्रेजेंटेशन है उसका अर्थ ये था कि प्लांट प्रोटीन पाउडर देकर अगर हम किसी की सेहत बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक डिजीज को ट्रीट करने से तो लाखों गुना बेहतर होगा, राइट? बीमारी आने तक राह मत देखिए, उसकी इंतजार मत करिए। बीमारी रोकने के लिए प्रोडक्ट दीजिए आप। बीमारी रोकने के लिए सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आज आपने समझा उसके बारे में, वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। क्लियर एवरीबडी? विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड नाउ आई टेक योर क्वेश्चंस क्विकली।
अंशु जी, अगर आपके क्लाइंट का ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, जैसे मैंने कहा ये इतना मीठा क्यों है, तो उसके अंदर एक स्वीटनर डाला गया है, नेचुरल स्वीटनर, जिसकी कोई कैलोरीज नहीं है तो वजन भी नहीं बढ़ेगा। सॉरी, गला खराब है मेरा, तो मौसम जरा बदल रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इसमें शक्कर नहीं है, ठीक है। शक्कर से वजन बढ़ेगा, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर ये मीठा इसके लिए है बिकॉज इसके अंदर मॉन्क फ्रूट डाला गया है। मॉन्क फ्रूट एक नेचुरली स्वीट और वनस्पति है, राइट। तो ये इसीलिए जो मीठा टेस्ट आ रहा है वो मॉन्क फ्रूट की वजह से आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ शुगर। यस, 45 kgs है, राइट। योर मदर को दे सकते हैं आप। यस, यू कैन गिव इट टू योर मदर, अभिमन्यु सर। राइट। ओके आशिफ जी, वी डोंट सेंड रिकॉर्डिंग्स, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो यूट्यूब में मतलब अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल का, तो उसमें आप जाएंगे तो कल ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आशिफ जी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपने सुना है मेरा रिस्पॉन्स। ओल्ड एज मरीज जो जो बिस्तर पे ही रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, क्या उनको दिया जा सकता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन राहुल सर। अगर वो कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट दो चीजें चेक करिए। सॉरी, नॉट दो, एक ही चीज चेक करिए, क्या उनको कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किडनी या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो फिर मत दीजिए। क्यों पता है? क्योंकि वो यूज ही नहीं करेंगे वो प्रोटीन को। वो बिस्तर पे ही रहेंगे, उसका उसका यूज ही नहीं होगा, वो एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं होगी, और वो किडनी पे ज्यादा लोड डालेगा प्रोटीन निकालने के लिए, प्रोटीन फिल्टर करने के लिए, सॉरी। तो जिनको ऑलरेडी किडनी के प्रॉब्लम्स है उनको मत दीजिएगा ये। प्रोटीन पाउडर, ओके। नो, देन यू कैन कीप इट इन द सन। राकेश सर, इनको थोड़ा धूप में रखिए, आप धूप में रखेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ओके। इस उसमें मॉइस्चर गया होगा, पानी गया होगा, या बारिश में सीलन के कारण हुआ होगा वो। For some lady who's interested to lose weight and started gymming, we should recommend her woman care protein powder or plant protein powder. Okay, very good question. अगर कोई महिला है जिनको जो जिन्होंने जिमिंग स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर उनको कोई बीमारी है वुमेन रिलेटेड, MY, आई डोंट नो योर नेम, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, और ये उन सभी के लिए जवाब है जिनको ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर देना चाहिए या प्लांट प्रोटीन पाउडर देना चाहिए, वो कैसे आप डिसाइड करोगे? एक तो उनको पूछो क्या उनको मिल्क से कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो वुमेन केयर दे सकते हैं आप। अगर मिल्क से प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा जवाब है आपके पास प्लांट प्रोटीन देना है। बट अगर आप वो बोल रहे कि प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको पूछिए क्या इनको PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, एग एग काउंट कम है, या इनफर्टिलिटी है, या थायराइड का इश्यू है, ये सब है प्रॉब्लम, तो वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर दीजिए, ठीक है। पर अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लांट प्रोटीन दीजिए। समझ में आ रहा है? सिंपल। एक और चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, 6 महीने प्लांट प्रोटीन पाउडर चलाइए, 6 महीने वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर चलाइए, आपके ऊपर है। उनको जो उनको दोनों दीजिए, मतलब एक एक करके दोनों दीजिए, ऐसा नहीं दोनों लेना एक दिन पे, बट 6 महीने पहले प्लांट प्रोटीन पाउडर चलाइए और 6 महीने के बाद आप वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर, ठीक है। क्या प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैं स्पेशली कहूंगी कि उनके डॉक्टर को पूछकर ही दीजिएगा ये, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल इसका रीजन बताती हूँ भूतेश जी। प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे ही पता चलता है, वो जाती है डॉक्टर के पास, गायनेक के पास, कि पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर उनको दो चीजें तो ऑलरेडी लिख, तीन चीजें ऑलरेडी लिख के देता है: फॉलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो ऑलरेडी जब वो प्रोटीन सप्लीमेंट लिया होगा अगर उन्होंने, तो ये डबल हो जाएगा, गलती ना करे। अगर डबल हो गया तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे, बिकॉज आपने बिना पूछे दिया है उसको। ऑलरेडी देख लेना, प्रेग्नेंट औरत है तो दिया ही होगा, 99% केसेस में दिया ही होगा। अगर नहीं दिया है, वो बोलेंगे नहीं मुझे तो ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया, तो दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम हो। पर वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर ज्यादा बेटर रहेगा, मैं ये कहूंगी आपको। प्लांट प्रोटीन में ना बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, तो इतना सारा मत दीजिए आप। ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? खाली पेट खा सकते हैं मैम? नो, आफ्टर एक्सरसाइज,
आफ्टर एक्सरसाइज ऑब्वियसली प्रैक्टिकली खाली पेट ही होगा आपका, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद भूख लगेगी ही आपको। तो हाँ, एक्सरसाइज के बाद ही लेना है, वॉक के बाद ही लेना है इसको। किसे नहीं देना है? ओनली वन एक्सेप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन शांति जी, आई डिड नॉट कवर इट बट यू आस्क्ड इट। जैसे मैंने कहा, किडनी के पेशेंट है जिनकी किडनी फेल हो गई है, जो डायलिसिस पे, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन मत दीजिए प्लीज। किडनी के ऊपर लोड आता है प्रोटीन क्लियर करने में, वो किडनी बेचारी और काम करने लगेगी। उसका काम आसान करना है, उनको बढ़ाना नहीं है। ठीक है। वन कैन ऑल्सो स्विच, यस दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अस्थमा वाले को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्रिएटिनिन इज 3.8, कैन शी टेक दिस प्रोटीन? नो। जैसे मैंने कहा, किडनी का प्रॉब्लम है, यानी क्रिएटिनिन बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो डोंट गिव। संजीव सर, ठीक है। यू विल नॉट गिव एनी प्रोटीन, फॉरगेट प्लांट प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं दोगे आप, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आप प्रोटीन पाउडर क्यों दे रहे हैं? आप अभी सभी लोग जो अभी तक मौजूद है यहाँ पर, चैट बॉक्स में लिख कर बताइए आप प्रोटीन क्यों देते हैं। अभी मैंने डिस्कस भी किया था सेशन में, जब आपका डाइट वो पूरा नहीं कर पा रहा है, या जब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तब आप प्रोटीन पाउडर देंगे। ऐसे थोड़ी ना सब लोग प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, मतलब ले जरूर सकते हैं, बट एक्चुअली देखना पड़ता है कि पूरे दिन में कितना ले रहे हैं। अब अगर किडनी का प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन ज्यादा है, मतलब आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रोटीन ज्यादा है, तो आपको नहीं लेना है। फिर क्या करोगे इतना प्रोटीन लेकर? किडनी की हालत खराब हो जाएगी फिर। प्रोटीन पाउडर एंड एस्पल्स ले सकते हैं एक टाइम पे, हाँ ले सकते हैं, बट एस्पल्स पहले लिया जाने वाला प्रोडक्ट है, प्रोटीन पाउडर बाद में लिया जाने वाला प्रोडक्ट है। सो कैसे आप एक साथ लोगे, अभिमन्यु सर? थ्रोन इश्यूज क्या होता है विजयलक्ष्मी जी? आई डेंट अंडरस्टैंड। अस्थमा एंड आई डोंट नो। वेट मेंटेन करने के लिए लिया था राहुल सर। ओके। यूरिक एसिड पेशेंट्स अवॉइड। जिसको मसल गेन करना है, वजन 60 किलो है, उन्हें कितना स्कूप लेना चाहिए? एक ही स्कूप। इसलिए तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था अजय सर। मसल्स गेन करना है 1.5 ग्राम इंटू 60 करो, कितना ग्राम होता है, और उनके डाइट में फिर गिनना पड़ेगा कितना ग्राम प्रोटीन होता है। राइट, सो एक स्कूप ही लीजिए। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये मीठा है स्वाद में, एब्सोल्युटली राइट, मीठा है, बिकॉज मॉन्क फ्रूट है ना, उसके अंदर शुगर नहीं है। आप फर्क समझिए, एक आर्टिफिशियल, मतलब एक जो शुगर है वो नहीं है इसके अंदर, नेचुरल स्वीटनर डाला गया है, जिसके अंदर कैलोरीज नहीं है, सिर्फ मिठास है। चिल्ड्रन नहीं ले सकते, दिस हैज टू बी गिवन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। 60 ईयर्स वाले को दे सकते हैं आप, बिल्कुल। योगासन वाले भी ले सकते हैं, हाँ जी, योगा में भी हेल्प करेगा। ओके, आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। कितने दिन लेना है? ओके, एक और सवाल आया है, कितने दिन लेना है? जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता है, सो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, वट एवर, जो आपका वेट का गोल है, जो भी आपका गोल है, हेल्थ गोल, वो पूरा नहीं होता तब तक लेते रहिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र जी, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ वो, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ कि कब लेना है, खाने के बाद, खाने के पहले, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ओके, इफ यू मिस इट फॉर सम रीजन, देन यू मिस इट, देन यू हैव टू सी इट इन द रिकॉर्डिंग। थायराइड प्रॉब्लम, ओके विजय लक्ष्मी जी, थायराइड प्रॉब्लम में ले सकते हैं, इसमें सोया नहीं है, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। गैस्ट्रिक पीरियड इशू की में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, इज ऑलरेडी लेट। ठीक है, तो हम अगले सोमवार मिलेंगे। अगले सोमवार को एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी, वो होगा कोई एक बीमारी के ऊपर, राइट? एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विश करना चाहूंगी आपको एडवांस में, हैप्पी दिवाली सभी को। और आपकी जो लाइफ है वो सेहतमंद बने, और बहुत सारी समृद्धि आए आपको, और बहुत सारा सुख मिले। हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।